अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर हफ्सा कराची से लेसन नंबर 10 को हम कवर कर रहे हैं। ऑडियो नंबर 1 में भेज चुकी हूँ। अब ये सेकंड ऑडियो है, उसमें सेकंड एपी के हवाले से मैं कुछ बात करूँगी। यानी कि हमने इमीडिएटर पे बात कर ली है, उससे पोस्ट बनाने का तरीका समझ लिया है। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके सामने जो है वो शेयर की थी। ये इश्तिहार मैंने पहले भी शेयर किया था, ये पोस्ट पहले भी शेयर की थी। ये जब मैंने कभी पहली बार सोचा था कि मैं ऑनलाइन टीचिंग करूँगी, तो उस वक़्त मैंने ये बनाई थी, मैंने अपने हाथों से बनाई थी। और इसमें आप नफ़ासत देखिए, और ये फ़र्स्ट टाइम इतनी नफ़ासत से बनी, और ये इमीडिएटर भी बनी। इसकी दलील ये है कि नीचे इसका लोगो अभी मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि मैंने फिर इसको मुकम्मल नहीं किया था। मुझे ख़्याल ये बनाते हुए आया कि मैं इसको अकेडमी का नाम तो दे रही हूँ, और पहला मेरा तजुर्बा है और पहली बार मैं बना रही हूँ। तो मैं अगर अकेडमी के लिए, तो फिर आपको 24 घंटे देने के लिए वक़्त होना चाहिए, और मेरे पास इतना वक़्त नहीं है। जिस वक़्त भी कुछ अकेडमीज़ काम कर रही हैं 6 से 8 घंटे, लेकिन मैं उतने भी नहीं दे पा सकती थी, इसलिए मैंने इसका इरादा कैंसिल कर दिया, और ये आज तक मेरे पास अधूरी ही पड़ी हुई है। तो बहरहाल मैं बताना ही चाह रही हूँ, इमीडिएटर पर ये मैंने बनाई थी। और ये नीचे आप देख रहे होंगे नूरानी क़ायदा, नाज़िला कुरान, दुआएँ, ये सारे जो इसका जो शेप है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये डिज़ाइन शेप, ये मैंने ख़ुद बनाए थे। जैसे कि मैंने अभी जो पहले वाला लास्ट रिकॉर्डिंग भेजी है, यानी जैसे जो लेसन नंबर 10 ऑडियो नंबर 1 में है, उसमें मैंने आपको गोल दायरे की शक्ल में सर्कल की सूरत में आपको शेप दिखाई थी कि उसके अंदर आप कुछ लिख सकते हैं। ये मैंने दूसरी शेप उठाई थी, और उसमें मैंने ये लिखा था। तो आप भी इस तरह शेप बदल कर भी इस तरह से ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं अपनी। ये कोई प्रोफेशनल नहीं थी, बल्कि इसको ख़ुद बनाया था मैंने। ये बच्ची की तस्वीर जो लैपटॉप के साथ ही मैंने अलग से डाउनलोड की हुई थी, तो वो उसके साथ में मैंने एडिशन कर दिया था इसका। बहरहाल इससे हम आते हैं नए ऐप की तरफ। हमारा सेकंड ऐप जो है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है कैनवा। कैनवा जो है ना, एक बहुत ज़बरदस्त ऐप है, और अब तो इसमें तरक्की होके और भी कई सारे फ़ीचर्स, आसानियाँ, सहूलतें आ चुकी हैं। पहले सिर्फ फ़ोटो एडिटर के तौर पे इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर बाद में वीडियो एडिटर के तौर पे भी इस्तेमाल होने लग गई। इसके ज़रिए वीडियो एडिशन, ऑडियो वीडियो कनेक्शन, ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है, और ये बड़ी सहूलियात दे रही है। इसको सबसे पहले आपने करना ये होगा, या तो गूगल पे जाके canva.com करके सर्च करना होगा, फिर उसको डाउनलोड कर लेना होगा। उस पे अपने जीमेल एड्रेस डाल के एक्टिव करना होगा, या फिर आप प्ले स्टोर पर डायरेक्टली कैनवा लिखकर डाउनलोड करेंगे ऐप की सूरत में, और उसके बाद आप उसको अकाउंट बना लेंगे, यानी कि उसको लॉगिन कर लेंगे जीमेल के साथ। अब जब आप एक्टिव हो जाएंगे सब इसके ऊपर, तो फिर उसके बाद आप इससे बहुत कुछ फ़ायदे उठा सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप जो क्या बनाने जा रहे हैं। आप पोस्ट बनाने जा रहे हैं, फ्लायर बनाने जा रहे हैं, कोई वीडियो बनाने जा रहे हैं, कोई यूट्यूब के लिए कोई थंबनेल बनाने जा रहे हैं, या लोगो बनाने जा रहे हैं, या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आप उसमें। वीडियोस में जो प्रेजेंटेशन जहाँ से आगाज़ होता है वीडियो का चलती है, तो शुरू में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके जिसमें आपका तारुफ सा इंट्रो होता है, इंट्रो भी कह सकते हैं। इंट्रो देना चाह रहे हैं आप, उसमें क्या चीज़ क्रिएट करने जा रहे हैं आप वहाँ पर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने साइज़ का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको साइज़ का नहीं पता, तो वहाँ मेंशन होता है जो उसका मुनासिब साइज़ होता है, क्योंकि सबके साइज़ एक जैसे नहीं होते हैं। तमाम टेम्पलेट्स के साइज़ जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं। इंस्टाग्राम इसका जो अंदाज़ होता है उसकी पोस्ट का, स्क्वायर की शक्ल में होता है, स्क्वायर की शक्ल में चौकोर सा होता है, और जो यूट्यूब थंबनेल वगैरह होता है उनका साइज़ कुछ और तरह का होता है। तो इसलिए जो है ना, इस वजह का, ताकि ऐसा ना हो कि आपको साइज़ का ना पता और आप चीज़ बनाए हुआ फिट ना आ रही हो। जैसे फेसबुक कवर आप तैयार करते हैं, तो अगर आपने साइज़ को मलहूज़ नहीं रखा हो, तो वो साइडों में इसमें लिखाई छुप जाती है, जो आपकी मेहनत ज़ाया चली जाती है। इसलिए साइज़ अहम चीज़ है। पहले ये डिसाइड कर लें कि आपने करना क्या है, फिर उसके बाद ये डिसाइड कर लें कि अपने साइज़ भी सही रख लिया है या नहीं। ठीक हो गया। 2 ही बातें होती हैं जिसमें ख़ास तौर पे अहमियत की हामिल हैं, जो इब्तिदान आपने सोचनी होती हैं। फिर आप क्या करते हैं कि बहुत सारे टेम्पलेट्स जो है, आपको हम कैनवा पे चलते हैं और आपको बताते हैं, बहुत सारे ऑलरेडी मौजूद होते हैं। मतलब कि इसके ऊपर बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने बनाए सैंपल मिलते हैं। ठीक है। आप क्या करते हैं कि उन सैंपल्स को जो है वो उसमें एडिटिंग करते हैं, और एडिटिंग करके अपनी मर्ज़ी का इश्तिहार बना लेते हैं। ठीक हो गया। और इतना खूबसूरती और नफ़ासत के साथ आप इसका इश्तिहार बना लेते हैं कि आपको किसी किस्म की
प्रॉब्लम नहीं होती है और एक बेहतरीन प्रोफेशनल इश्तिहार बन जाता है। तो हम आ चुके हैं, ये जो जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो ये वाला इंटरफ़ेस सबसे पहले आपके सामने आया करता है। ठीक है? जैसे ही ये चीज़ आई तो अब आपने, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था कि आप ये सोच लें कि आपको क्या बनाना है। उसके लिए आप सोच लिया आपने कि आपने, जैसे मिसाल के तौर पर, कि पोस्ट बनानी है आपने इसी हवाले से कि आप ऑनलाइन अकेडमी है आपकी। ये आपको बिल्कुल सामने में नीचे बिल्कुल जाके जामनी से कलर के अंदर प्लस का निशान नज़र आ रहा होगा नीचे। इसको आप करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये कई सारे ऑप्शन हैं, यानी कि आपको कैनवा दे रहा है डॉक्यूमेंट्स की तैयारी की सहूलत, और इसमें वीडियो बनाने की सहूलत, लोगो बनाने की सहूलत, स्टोरी तैयार करने की सहूलत, और इसके अलावा बिज़नेस कार्ड अपना बनाने की सहूलत, और इंस्टाग्राम पोस्ट की सहूलत, और इसके अलावा वाइट बोर्ड के आप वहाँ पे कुछ भी चीज़ तख्लीक करके उसको आप शेयर कर सकते हैं, जैसे फ़्लो चार्ट वगैरह बना सकते हैं। आम सिंपल कार्ड वगैरह जैसे इनविटेशन देते हैं हम लोग वेडिंग की, या फिर बर्थडे, या फिर कोई और भी इस तरह की कोई पार्टी वगैरह के लिए। और इसके अलावा इसमें पोस्टर जो है वो है, पोस्टर वगैरह आप पोस्ट बना सकते हैं, इश्तिहार फ्लायर बना सकते हैं, और इसके अलावा आप इसमें फ़ेसबुक कवर फ़ोटो तैयार कर सकते हैं, और इसके अलावा फ़ेसबुक आप पोस्ट तैयार कर सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी तैयार करते सकते हैं और वहाँ लगा सकते हैं। ऐसे ही आप जो है इसमें ग्राफ़िक कर सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, और इसके अलावा आप फ़ोटो कॉलेज बना सकते हैं जिसमें आप कई फ़ोटोज़ को एक जगह रख सकते हैं। और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक इसका पार्ट है, हम इसको भी देख लेंगे। उसमें यही होता है कि उसमें भी वही जिस तरह कहना चाहिए प्रोजेक्ट मुख्तलिफ बनाने होते हैं। अच्छा, फ़ोन वॉलपेपर, जैसे कि हम अपने फ़ोन में वॉलपेपर्स देखते हैं, बाज़ औक़ात हमें वो नहीं अच्छे लगते तो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें क्रिएट हुए हुए जो है उनमें एडिटिंग कर सकते हैं, कलर्स चेंज करके हम अपने पास अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है कि आप इसमें से रिज़्यूमे बना सकते हैं, जिसको हम सीवी भी कहते हैं। आजकल रिज़्यूमे और सीवी बस एक ही कुछ हो चुका है। इस पर तो हमने अलग से बात करनी है, इसलिए मैं भी इसमें यहाँ और डिटेल में नहीं बोलती। आगे है ट्विटर पोस्ट भी आप इस पर तैयार कर सकते हैं, और एनिमेटेड सोशल मीडिया, यानी कि जिसमें आप जो है ना मुतहर्रिक अपना प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, जो हरकत करता रहता है और जिसमें चीज़ें मुतहर्रिक होती हैं। जैसे लोगो है तो घूमने वाला लोगो वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं, हमने चूँकि आज हमने इरादा किया था कि हम कोई फ्लायर बनाएँगे या कोई पोस्ट बनाएँगे। करीब-करीब दोनों चीज़ें हैं, फ्लायर बना लें या पोस्ट बना लें। फ्लायर थोड़ा-सा ज़्यादा लॉन्ग होता है, उसमें इन डिटेल चीज़ें, पोस्ट में आप शॉर्ट कुछ लिख देते हैं। तो हम चाहे फ्लायर बनाएँ, चाहे पोस्ट बनाएँ, अपने ऑनलाइन अकेडमी के हवाले से एक सी ही बात है। तो हम चलते हैं, फ्लायर को लेते हैं और हम उसमें उसको बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है, अभी खुल जाए तो फिर आपको बताते हैं। हाँ, देखिए, अब जब आपने इसको देखा तो ये कई सारे आपके सामने फ्लैट खुलकर आ चुके हैं, आपकी नज़रों के बिल्कुल सामने हैं, और इसमें से आप चाहें थोड़ा इसको स्क्रॉल करें, ऊपर जाएं। आपका चूँकि जो मवाद है ना, जो आपने इसमें एंटर करना है, जो इसमें आपने ऐड करना है, उस मवाद की जो भी उसकी जो वो है वुसअत है, जितना ज़्यादा है, जितना कम है, उसके पेश नज़र आप बड़ा या छोटा कह लें कि आप उसमें फ्लैर, या जैसे कि अब जिसमें डिज़ाइनिंग भी हुई है, तो जिसमें डिज़ाइनिंग की गुंजाइश ज़्यादा है आप वो वाला ले लें। अगर आपका मटेरियल और मवाद कम है तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोई सा भी ले सकते हैं। मुख्तसर है तो मुख्तसर के लिए तो आप ये जो अब नज़र आ रहा है इसको भी ले सकते हैं, और मैं लूँगी थोड़ा सा डिटेल वाला, ताकि थोड़ा सा हम ज़्यादा काम करें तो हमें ज़्यादा कुछ कह सकते हैं कि बेहतरीन लगे ना। तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं, ये फ़र्स्ट वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है, जो जामनी और वाइट का कॉम्बिनेशन लिए हुए है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी कुछ इसी टाइप के निकलेंगे जो मुझे यहाँ पर मेंशन करने होंगे।
तो हम आ जाते हैं यहाँ पे एडिटिंग के लिए। तो अगर आप पाकिस्तान के अंदर अंदर अपने इश्तिहार को चलाना चाहते हैं तो आप उर्दू से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर अंदर नहीं चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि चलें खैर, हाँ, और अगर आप चाहते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आप काम करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आपको अंग्रेज़ भी पढ़े और वहाँ से भी बैरून ममालिक के मुसलमान भी पढ़ें, वहाँ से भी कुछ मुसलमान आपके साथ ऐड हों और आपसे सीखें, पढ़ें, तो आप फिर इंग्लिश उर्दू दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो फ़िलहाल हम चलते हैं अब एन्जॉय लाइफ़ बी हैप्पी को मैंने क्या करना है सबसे पहले, हाँ, इसको करना है इसको क्लिक करने के बाद मैंने जाना है नीचे। देखें आप, ये मैंने पहले इसको फ़ोकस कर लिया है, फिर नीचे आप अपने लेफ़्ट साइड पे प्लस के निशान के बराबर में एडिट का ऑप्शन देख रहे हैं। मैं वहाँ से एडिट पे गई और मैंने जाके क्या काम किया, मैंने जाके ये काम किया कि मैंने अपनी अकेडमी का यहाँ पर नाम देना चाहा। तो नाम देने के लिए मैंने क्या किया कि अपनी अकेडमी एक क्लासिकल का नाम दिया। ठीक हो रहा है ना? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मिसिंग हो गया। क्लासिकल ऑनलाइन एजुकेशन का मैंने यहाँ पर दे दिया नाम। अब हमने अब इसका साइज़ और फ़ॉन्ट भी बेहतर करना है। तो फ़ॉन्ट बेहतर आप मेरे मोबाइल में देखते जाएँ, मैं फ़ॉन्ट खोल चुकी हूँ और मैं उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रही हूँ। ये अच्छा लग रहा है, मर्ज़ी है आपकी, अगर नहीं लग रहा तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कर लें। चलें खैर से मैं सोचती हूँ कि मैं यही कर लूँ। पहले मैं ये ऊपर का भी डिलीट करती हूँ, ये क्या है? इसको हम कर देते हैं, जो कुछ ऊपर है उसको तो हम कर देते हैं हाँ डिलीट। तो ये सब हमने कर दिया है डिलीट, ये भी हमने कर दिया है डिलीट। जिस चीज़ को आप क्लिक करके आप डिलीट करेंगे वो होती जाएगी डिलीट। ठीक है, अब आप इसको ऊपर ले आएंगे, ये आ गया आपके एकेडमी का नाम। सही हो गया, तो आप देख लें आपने इसका नाम सेट कर दिया क्लासिकल ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, ये एजुकेशन में आपने कर दिया, हो गया क्लासिकल ऑनलाइन एजुकेशन। जी बिल्कुल पर्पल पे बिल्कुल उठ रहा है, सनी अच्छा लग रहा है, सही हो गया। तो ये आपने सेट कर लिया अपनी एकेडमी का नाम। ठीक है, और फिर उसके साथ आपने जैसे इसको ऊपर से कर लिया थोड़ा ऊपर, और नीचे आपने लिख दिया कि ये तो हो गया डन, सही हो गया। उसके बाद आपने लिख दिया कुछ भी लिख सकते हैं कि 1 मिनट, आप क्या लिख सकते हैं, आप ज़रा सा रुकिएगा, मैं बताती हूँ आपको कि आपने क्या क्या लिख लेना है। जी जनाब हाली, चलें आप कुछ भी लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो आप अपनी आपकी उस पर है, सो आप दीद पर छोड़ दिया है हमने कि जो आपको अच्छा लगता है आप वो लिख लीजिएगा। तो फिर अभी ज़रा आपने रुकना होगा। हाँ, अब यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि 1 डे फ्री ट्रायल क्लास। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे, आपने अलग से बैक करके आपने ओहो सॉरी हो गया। वैसे वैसे बैक करने से आप कभी घबराइएगा नहीं, क्योंकि बाज़ ऐप्स होते हैं कि जो गए आप बैक पर तो हो गया काम आपका तमाम। मतलब कि आप फिर क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि यहाँ से आपकी पोस्ट कहीं भी नहीं जाती है, और वो कहाँ रहती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, ज़रा रुकिएगा, इसको खुलने दीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, देखा कहीं भी नहीं गई है, वही पोस्ट है। चलें मैं कुछ देर तक बताती हूँ कि ये गई कहाँ थी, क्योंकि अब मैं बैक पे जाऊँगी तो बार-बार आपको भी मुश्किल का सामना महसूस होगा। अब हमने क्या करना है जी कि हमने अभी क्या करना है, टेक्स्ट मज़ीद करना है। ठीक है, तो टेक्स्ट के अंदर हम जाके लिखेंगे मज़ीद 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 के 1, फिर हम आ जाएंगे इधर 1 डे फ्री वन डे फ्री ट्रायल क्लास। अल्लाह अकबर, ये तो कहीं चला गया। चले खैर हो गया, खैर हो गया, खैर हो गया, खैर हो गया, कोई मसला नहीं हुआ भाई, क्यों टेंशन लेते हैं।
अच्छा, कहीं नहीं गई पोस्ट। अब चलें, बैक हो ही गया तो मैं आपको बताती हूँ। अब आप ये देखिएगा कि आप जब भी जैसे पहला इंटरफ़ेस खुलता है ना, रीसेंट डिज़ाइन आप देखें ये लिखा हुआ है। इसमें जो सबसे आखिरी होता है वो आपका रिसेंटली जो होता है वही होता है। अब मैं इसको क्लिक करूँगी तो मेरा वही डिज़ाइन मेरे सामने खुल कर आ जाएगा। खुल गया। अच्छा, पहले तो मैं इसका कलर करूँ चेंज, क्योंकि यहाँ जो एक डिज़ाइन था वो यहाँ से गायब हो चुका है, वो मेरी गलती से हाथ लगने की वजह से। अब मैं इसका कलर कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक हो गया। कलर में जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कर दिया क्लासिकल ऑनलाइन एजुकेशन। सही हो गया। अब हम चलते हैं वापस। अब ये हो गया ठीक। हाँ, मैं जो चीज़ लिख रही थी वो ये लिख रही थी, वन डे फ्री ट्रायल क्लास। सही हो गया। तो अब हम आ गए हैं दोबारा से। ये क्या, सही है। अभी फ़िलहाल उसको देखते हैं, अभी इसको देख लेते हैं। अभी इसको देख लेते हैं। तो इसकी जगह भी हमने चेंजिंग करनी है और वो उस जगह कुछ और लिखना है। हमने क्या लिखना है इस जगह पर कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं। कायदा विद तजवीज़। अभी मैं बहुत डिटेल नहीं कर रही हूँ ताकि जो है वो आपको जल्दी भी काम हो सके। तो हमने ये लिख दिया है, ठीक हो गया। कायदा विद तजवीज़ हमारा आ गया है। अब चाहे हम इसको उर्दू में बना रहे हैं पोस्ट को तो हम उर्दू में लिख देंगे, वरना फिर हमने जो है इसको अंग्रेज़ी में भी लिख देना है। और हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इस फ़ॉन्ट में कर दिया। तो कायदा विद तजवीज़। और फिर हमने सेकंड काम क्या किया था कि थोड़ा सा इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया ताकि पढ़ने वाला पढ़ सके इसको अच्छे से। कायदा विद तजवीज़ थोड़ा सा सेट करने वाली बात हो जाएगी इसको। मैं असल में ना बहुत, जब तक इस सब में ऐसे कर रही होती हूँ ना, बहुत रफली काम करती हूँ। ये मेरी बड़ी बुरी आदत है ना, मुझे खुद ये बात पसंद नहीं है। तो करना चाहिए तो बंदे को रफली क्यों करे, एक ही दफ़ा सही से क्यों ना करे। चले खैर, कायदा विद तजवीज़ हो गया। और इसके अलावा इतना तो आपको नज़र आ गया। अगर आप उसको उर्दू में करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कायदा विद तजवीज़ ओके, हो गया। कायदा विद तजवीज़ सही है। अगला अब आपके पास ऑप्शन है नाज़रा कुरान। तो आप दूसरे को क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, नीचे जो एडिट है इसको डिलीट करेंगे और क्या लिख देंगे, नाज़रा कुरान। हो गया, हो गया, डन। उसके बाद आप इसको कर सकते हैं, इसमें आप ले आएँ, मतलब एक साथ भी सारे को कर सकते हैं। जैसे अब मैं बैक पे जाऊँ करूँ नहीं, आप डायरेक्टली यहीं से यहीं सारे कर सकते हैं। अब हम में कर सकते हैं रिवीजन कुरान, मतलब हाफ़िज़ लोगों के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। रिवीजन कुरान, ठीक हो गया। अब आगे आ जाएँ इस पे। अब आप इसमें क्या रखना चाह रहे हैं, ट्रांसलेशन रख लें या तफसीर ऑफ कुरान रख लें। तो आप क्या करेंगे, तफसीर ऑफ कुरान लिख लें या तफसीरुल कुरान लिख लें, एक ही बात है। कुरान, ठीक हो गया। अब ये एक और ऑप्शन है आपके पास। अब आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, बेसिक दी मसाइल, सही है। बेसिक मसाइल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ओहो, हाँ,
ठीक हो गया। फिर आपके पास एक और ऑप्शन है। अब आप यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करेंगे। मिसाल के तौर पे ये लिख लें आप अ, कलमास कहाँ चले गया? कलमास आपने लिख लिया। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं आप और क्या-क्या पढ़ा रहे हैं? अगर आप पढ़ा रहे हैं नमाज़ लिख सकते हैं, नमाज़। और फिर उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि मसनून दुआएँ। दुआ दुआएँ भी लिख सकते हैं, जो जैसे मर्ज़ी हो आप एनी टाइम पे जो आपको बेहतर लग रहा होगा वो आप कर लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, एक और भी बात मैं आपको बताने लगी हूँ। ये सब हो गया, अब आपने क्या काम रह गया, इसको बोल्ड करने वाला काम भी रह गया आपका। तो आप यहाँ से इसको बोल्ड कर लें। इसको बोल्ड किया, फिर आप इस पर आएँ, फिर आप इस पे आएँ, इसको ओहो! बाज़ दफ़ा ना हाथ लग जाता है और फिर बड़ा काम ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आके बोल्ड कर देना है इसको भी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी बोल्ड करना है। तो आपने वही बी पर आए और बी को क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने एक इसको भी बोल्ड करना है। तो आपने क्या करना होगा, वही बी पर आके और बी को क्लिक करना होगा। अब आपने ये देखना है कि किस-किस में आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। इसमें कर सकते हैं थोड़ा। ठीक हो गया, ताकि पढ़ा भी तो जाए ना। तो ओहो! मैं फ़ॉन्ट में आ गई हूँ दोबारा से। हालाँकि मुझे साइज़ क्लिक करना है। मैंने यहाँ भी आई, थोड़ा-सा इसका साइज़ इंक्रीज़ किया, इतना कि थोड़ा पढ़ा तो जाए। सही है। फिर हमने ये भी इंक्रीज़ कर लिया है। अब हमने क्या करना है, तफ़सीरुल कुरान के साइज़ को इंक्रीज़ करना है। तो इसमें आए हम। इतना कि पढ़ा जाए तफ़सीरुल कुरान। ठीक हो गया। फिर आपने बेसिक मसाइल को भी साइज़ को इसके इंक्रीज़ करना है। तो थोड़ा-सा आप इसका कर लें, पढ़ने में आ जाए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास ये रह जाता है, तो इसमें थोड़ा-सा आपको यूँ करना होगा। फिर उसके बाद आप देखें गुंजाइश हो तो आप इसका साइज़ भी मामूली सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। हल्का-सा कम करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर निकल रहा है। ठीक हो गया? हाँ जी, इतना काम तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। अब क्या काम मैं ये बताना चाह रही थी कि जो ये साइडों पे चीज़ है ना आपकी, ओहो! सॉरी, मैं जिस चीज़ को करना चाह रही हूँ ना, ये पूरा क्यों क्लिक हो रहा है? चलें, कॉन्टैक्ट की जगह हम तब्दीली करते हैं और उसमें हम लिख देते हैं जो हाँ, इसकी हम इसमें वो इसको डिलीट करेंगे और फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे +923221। ये नंबर हमने ऐड किया, नीचे आए और हमने अपना ईमेल नोट किया या जीमेल hnas जी, जीमेल भी अपना आपने लगा दिया और फिर आपने इसको कर दिया डन। सही है। अब यहाँ पर भी वही मसला आएगा, पहले आपने थोड़ा-सा साइज़ इतना करना है कि आपको खुद भी नज़र आए और बेचारे बंदे किसी को भी नज़र आ जाए ना। थोड़ा-सा भी इधर रखें इसको, इसको पहले करें डिलीट।
हाँ, कॉन्टैक्ट को नहीं करें, ये निचले वाली जो चीज़ है ना, अभी रुकें मैं बताती हूँ आपको। आपने अपना जो ये लिखा था इसको थोड़ा सा नीचे अभी इधर कहीं ले आएँ, ठीक हो गया। और ज़रा इसको कलर दे दें, कभी आपको ये मिले ही ना ढूंढने से, तो आपने इसको कलर अभी पिंक दे दिया ताकि आपको कभी भी नज़र आ जाए कि किस तरफ था। इसको आपने साइड दिया और फिर आपने क्या किया कि जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ है तो यहाँ चले खैर कोई मसला नहीं है। और ये जो इसको खिसका के आपने, अच्छा हाँ, यहाँ पे आप चीज़ें भी तो इधर उधर कर सकते हैं। तो ये होगा कि आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर लाके इसके अंदर रख देना होगा और कलर इसको आपने वो देना होगा कि ये वाज़े तौर पे दिखाई देना चाहिए। तो एक मिनट रुक जाए, हमने एक तो इसको बोल्ड करना है, पहले नज़र साफ आए, फिर उसके बाद हमने अगला काम क्या करना है कि इसको हमने कलर देना है। कलर में हम वाइट दे देते हैं, ठीक है ना, वाइट दे दिया। हम अगर फ़ॉन्ट मज़ीद चेंज करना चाहें तो ये नीचे फ़ॉन्ट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ भी, फ़ॉन्ट स्टाइल भी। अच्छा, स्टाइल हम कोई भी दे सकते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल ही मिल मिला गया है ना। अच्छा लग रहा है ये, लेकिन बोल्ड करके देखते हैं कि रहता है इतना कि दिखता है साफ। हाँ, बोल्ड तो हो गया, खैर सही है। और मेरे ख़्याल से वर्ड स्पेस भी दे देते हैं। हमने लाइन को देना ही है लेटर्स में, ऊपर लेटर्स में और नीचे लाइनिंग में। हमने लाइनिंग में तो पहले ही स्पेस बल्कि कम करना है कि बहुत ही चौड़ाई लेके ना दूर भाग रहा है, तो हमने लाइनिंग में तो स्पेस कम करना है, जबकि वर्ड्स में स्पेस थोड़ा देना है, क्योंकि हमारे ना जो ये कॉन्टैक्ट नंबर है क्लियरली नज़र आना चाहिए, ठीक हो गया। हमने स्पेस वर्ड्स में दे दिया और लाइनिंग में कम कर दिया है, ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है और जो इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं क्योंकि उसमें छुप रहा है ना, तो बड़ा मसला हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। और ये जो था ना, इसको थोड़ा सा हम बल्कि ये यहाँ नहीं अच्छा लग रहा, थोड़ा सा ये तो ठीक ही है, इसको क्या करना, ऊपर करना है थोड़ा सा। और इसको क्या करना है, इसको भी सही हो गया। यूँ हमने इसको दे दिया। अब ये सब नज़र आ रहा है, ठीक। और ये नुक्ता डॉट कॉम के बाद जो पड़ा है, इसकी वजह से हमें दोबारा से जो है वो एडिट करके नुक्ते को हटाना होगा। ये बुरा लग रहा है नीचे तक आता हुआ, सही हो गया। तो ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस भी आ गया। ये बीच में जो कैनवा का अपना वो है ना, ये बड़ा मज़ा ख़राब कर रहा है। एक मिनट में चेक करती हूँ कि इस पे पूरा ही जाएगा फिर। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ऐसा कर लें, ठीक है, जान छुड़ाएं इसके लोगों से। हमने ऐसा कर लिया और जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नज़र नहीं आ रहा ना, ऊपर जो लिखा हुआ था ये रहा वाइट में, इसको हमने कलर दे दिया, मतलब कलर ऐसा दिया कि अब नज़र आए। ओह, ये तो बैकग्राउंड ही हमने चेंज कर दिया है। बैकग्राउंड हमें हल्का ही अच्छा लग रहा था, हमें हल्का ही अच्छा लग रहा था। अभी क्या है कि हमने इसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए जो हमने कलर देना था ना, इतने हिस्से को, तो वो हमने देना है यहाँ से आके देना है।
तो हम इसको कौन सा जो अच्छा भी लगे, इसके साथ कंट्रास्ट भी बने, तो हम दे के देख लेते हैं इसको। चलें ये दे देते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमने करना क्या है कि थोड़ा सा अगर हम इसके फ़ॉन्ट को बेहतर कर लें और साथ में हम इसके फ़ॉन्ट को बेहतर कर लें। चलिए यही कर लेते हैं, टाइम भी बड़ा वेस्ट हो रहा है, वीडियो काफ़ी टाइम ले जाएगी इस तरह। तो हमने क्या करना है, ये कर लिया और फिर बोल्ड करना है इसको, थोड़ा बोल्ड कर लिया। साइज़ इंक्रीज़ करना है तो हम साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐसे करके। सही हो गया, थोड़ा छोटा कर लेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शो बड़ा लग रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको कर सकते हैं। आ गया कॉन्टैक्ट अस, तो इसमें नीचे हमारा वो नंबर भी आ जाता है और ईमेल में आ गया है। सही हो गया। अब यहाँ क्या करने का काम है, यहाँ भी तो हमने कुछ ऐड करना है ना। तो हमने यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, मिसाल के तौर पे हम यहाँ कर सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के पर या कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं। और अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, चलें इसको तो कुछ करते हैं ना हम, इसको कुछ करते हैं। इसको हमने पहले किया डिलीट, और डिलीट करने के बाद हमने कहा कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख तो सकते हैं मगर वही, हाँ ये भी हम लिख सकते हैं कि उर्दू में भी लिख सकते हैं कि आसान अंदाज पर कुरान पाक और तजवीद सीखिए, ये भी लिख सकते हैं। कुछ भी, ये तो खैर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक हो गया। तो ये हो गया। अब आपने क्या है, इसको उसका ज़रा फ़ॉन्ट तो आपको अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे इसके लिए, तो आप इसको देखेंगे कि आपने क्या करना है। सही हो गया, अदल बदल करके देखेंगे आप इसको क्या, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इसके अंदर कोई उर्दू का बड़ा अच्छा कोई है। उर्दू का तो मुझे दिख ही नहीं रहा है इसके अंदर, होना तो चाहिए और होता भी है। अभी क्यों क्या मसला आ गया, चलें खैर जो भी मसला आया है। अब हमें देखना है इसके साइज़ को हमने कर दिया कम करने के बाद इसको रख दिया यहाँ। अब आप देख सकते हैं कि आपको इसका कलर वो करना है, क्या करना है वो आप कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद आपका ये नीचे है, हाँ आप आगे पीछे भी चीज़ों को कर सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर ला रहे हैं इसको, तो आप ऐसे, हाँ इसमें आप यूँ भी कह सकते हैं आसान अंदाज पर कुरान पाक तजवीज़ से सीखे, नहीं आसान अंदाज पर बातजवीद कुरान पाक सीखने के लिए राब्ता फरमाएं। मैं इसको नीचे इसलिए लाई थी कि फ़ौरन ही फिर कॉन्टैक्ट नंबर है, राब्ता फरमाएं। हो गया डन, ठीक है। अब थोड़ा सा ना इसको ना वो करना चाहिए हमें, साइज़ को ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इतना ही बड़ा ऐसे फिर भी सही लग रहा है।
ठीक है, ये हो गया। और यहाँ भी हम कुछ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये एडिट कर सकते हैं कि हर उम्र के अफराद और मेल और फीमेल राब्ता कर सकते हैं। कुछ भी, मैं तो बस ऐसा नहीं कि इस जगह को पुर करने के लिए, और आपको जो ज़रूरत है आप वो लिखें। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अब आपने फिर इसमें वही चीज़ करनी है, इसको बोल्ड करना है या इसको कलर देना है। अव्वल तो बोल्ड कीजिए, फिर साइज़ को देखना होता है, हमने वो साइज़ भी करना है इंक्रीज़ थोड़ा। ठीक है, वो हमने कर दिया। ठीक है, हाँ ये भी हो गया। अब हाँ, एक चीज़ रह गई है, क्लास व्हाट्सएप और ज़ूम पर होगी, उसके लिए आप अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस के निशान पे जाके आपको फिर अलग से कुछ करना होगा। सही है, तो हमने इसको एडिट करना है, एडिट करने के बाद इसको करना है डिलीट। ठीक है, डिलीट हो गया, सही है। उसके बाद हमने इसमें लिखना है कि क्लास व्हाट्सएप और ज़ूम पर होगी। मैं बहुत सिंपली बता रही हूँ, वरना मैं अगर बाकायदा बनाऊँ ना तो मैं इस तरह नहीं बनाऊँगी। मैं फिर किस तरह बनाऊँगी, मैं इस तरह बनाऊँगी कि मैं उसके आइकॉन वगैरह का रखूँगी, वो रहेंगे। और फिर अभी हमने इसको ये किया, अब इसका कलर भी हमें साइज़ तो करना ही है छोटा, लेकिन उसके साथ हमने इसका कलर अव्वल चेंज करना है, क्योंकि कलर की वजह से कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक हो गया, क्लास व्हाट्सएप और ज़ूम पर होगी। कलर देख लें, थोड़ा डार्क करना है, क्या करना है कलर में तो हो सकता है। और या आपने कोई और भी ज़्यादा, चले ये भी हो गया। क्लास व्हाट्सएप और ज़ूम पर होगी, हर उम्र के अफराद जो है वो रब्ता कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये चीज़ हमें हटानी है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और बाकी हम कर चुके हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हमने इसको सेट करना है, उसके बाद हमने इसको सेट करना है। हो गया, तकरीबन सभी कुछ सेट हो गया। और अब पिक्चर रह गई है। पिक्चर के लिए हमें वही करना होगा, यहाँ प्लस के निशान नहीं, प्लस के निशान पे नहीं, बल्कि आपने बैक थोड़ा जाना होगा, फिर प्लस के निशान पे करना होगा। टेक्स्ट से आप वापस लौटेंगे अपनी गैलरी में, गैलरी में आकर आप इमेज में जाएंगे, इमेजेस में, फिर उसमें क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, इसमें है ये बच्चे वाली है, ये लगा लें आप, ये लगा लें, और फिर इसको आपने करना होगा यहाँ पर लाके सेट। ठीक हो गया, हाँ इसे तो करना होगा रिमूव, और इसे करना होगा सही है, और इसको लाके आपने सेट करना है इधर। होगी सेट, अच्छा जी।
थोड़ा सा आप इसको अपना तरतीब दे सकते हैं, कहाँ पर आपने लाके इसको सेट करना है और क्या इसको आपने देना है साइज़। हो गया। इस तरह करके आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी लगा सकते हैं। हमारी एक पोस्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह तैयार। और बाकी यहाँ पर जो मैं कह रही थी एक चीज़ आपको, ये तो सब हो गया। ये बहुत देखना पड़ता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है इसमें ना बनाते बनाते भी। तो ये हो गया आपका सेट। इसे थोड़ा सा आप और भी इधर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से करके आपने सारा कुछ वो करना है। अब तकरीबन सभी कुछ इसमें आ गया है। ठीक। अब आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर तकरीबन यही कंट्रास्ट बन रहा है तो रहने ही देते हैं मेरे ख़्याल से। और इसमें देखते हैं हम एक चीज़ कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। फ़ॉन्ट साइज़ है ना, बहरहाल इस तरीके पर हम तैयार कर सकते हैं अपनी जो पोस्ट होगी। ठीक हो गया। हमने किए, लेकिन अभी भी इसमें कुछ स्पेस ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए, तो वो असल में या तो मुझे ये पिक्चर चेंज करनी होगी तो वो स्पेस जो है वो ठीक हो जाएंगे। और बहरहाल ये हो गई है तैयार। अब हमने क्या करना है, ये आप ऊपर में देख रहे हैं सेव का ऑप्शन है। ड्राफ्ट में भी कर सकते हैं आप इसको सेव। ठीक हो गया। तो ये आपकी हो जाएगी सेव। और अब आप मज़ीद कहीं ले जाके सेव करना चाहते हैं या आपको शेयर का ऑप्शन भी है इसमें, आप कर लें, वरना आप अपने डॉक्यूमेंट्स में रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ मर्ज़ी आपकी आप इसको रख सकते हैं। यह हमने आज देख लिया पोस्ट बनाने का तरीका। और मुमकिन है क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई किया है, मतलब इस वाले फ्लैट को लेते हुए मैंने लिखा बनाया पोस्ट को, तो मुमकिन है हम कोई और सा पसंद करते उस पे काम करते तो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत जो है हमारी ये बनती पोस्ट। अब मैं इसको ज़रा चेक करती हूँ कि ये हमारी गैलरी में भी क्या काम कर रही है, मतलब कि गैलरी में ये आ चुकी है हमारी गैलरी में। और ये आप देख सकते हैं। और कटिंग वगैरह तो ज़ाहिर सी बात है, आप गैलरी में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसकी आप कटिंग कर सकते हैं, जितना आप इसके साइज़ को रखना चाहें या कुछ करके, तो वो आप इधर से भी कम कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह करके आपने इसकी कटिंग करके इजाफी चीज़ की आप हटा के इसको सेव कर सकते हैं। और ये अब इस तरह से पूरी पोस्ट दिखाई दे रही है, लेकिन वही ध्यान से यहाँ पे व्हाट्सएप और ज़ूम क्लास व्हाट्सएप एंड ज़ूम पे होगी तो इसमें ज़रा सा होगी का हिस्सा मिस हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को बड़ी नज़ाकत के साथ करके अपने पोस्ट को तैयार करना होगा। ये हमारा मरहला पूरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमने दूसरी तीसरी चीज़ें भी देखनी है बनाने के हवाले से, तो हम एक दफ़ा फिर चलते हैं अपने कैनवा की जानिब। तो हम वो अभी तो खैर नहीं, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है रिकॉर्डिंग। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इसी तरीके से हम जब देखते हैं इसका जो इंटरफ़ेस खुलता है, जब हम कैनवा को
ओपन करते हैं तो हमें जब हम प्लस के निशान को सेंटर से क्लिक करते हैं तो हमें ये तमाम, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, यहाँ से जब हम कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं उस सैंपल बनाने के लिहाज से, यानी किसी सैंपल में एडिटिंग के लिए, तो ये खुद ब खुद हमें साइज़ में चीज़ दे रहा होता है। लेकिन अगर हम खुद से क्रिएट करना चाहें, यानी सादे ब्लैंक उस पे खुद से बनाना चाहें, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, हम उससे खुद बना सकते हैं। तो ये कहीं ऊपर लिखा हुआ है ना, कस्टम साइज़ पे जाएंगे और वहाँ से हम साइज़ को लिखेंगे। साइज़ को लिखने के बाद हम फिर उसको बना सकेंगे। जैसे कि अमूमन हम जो बनाते हैं थंबनेल वगैरह जो यूट्यूब के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा वो साइज़ होता है, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन हम 20 और बाय जो हम ले रहे होते हैं वो 1080, ये इस तरह हम डिज़ाइन को सेव करके फिर हम उस पे, जब हम सादा ब्लैंक जब हम लेते हैं उस पे फिर हम डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो बिल्कुल साइज़ में होती है। थंबनेल का जो साइज़ देखें वही साइज़ खुल के सामने आए जो थंबनेल का होना चाहिए और जो होता है। फिर उसके बाद आप गैलरी में से आप थंबनेल के लिए करें, या कि थंबनेल आपके सामने खुद भी खुल जाएंगे, ये रहे। तो आप इसमें से कोई थंबनेल ले लें अपने यूट्यूब चैनल के लिए, यानी कि आप स्टाइल ले लें और उसके ऊपर राइटिंग खुद ही से कर सकते हैं। अब जैसे कोई सा भी इसमें से ले लें जो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप वो पसंद करें और उसके बाद एडिटिंग कर लें, क्योंकि टेक्स्ट एडिटिंग भी होती है, तो टेक्स्ट एडिटिंग के ज़रिए आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा है कि कोई सा भी, मैं जैसे ये ले लेती हूँ फैशन कलेक्शन है ना ये, तो हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसी को रखना चाहें तो हम इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इससे टेक्स्ट पे क्लिक किया, एडिट किया, इसको डिलीट किया, इसकी जगह मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन दे दिया, मतलब हमारा सिलसिला ये है, उसका थंबनेल उसकी वीडियोस इस टाइप की हैं, तो हमने ये कर दिया। ये करने के बाद अब ये हो गया जी, अब आपने क्या करना है कि इसको, चलें खैर कोई मसला नहीं है, यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, यही होगा यकीनन। जी हाँ, ये आपने लिख लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें जो भी फ़ॉन्ट को चेंज करना है या कुछ भी करना है, स्पेस देना है या इसमें इसको एनिमेट करना है। अच्छा, इसके अंदर जो है काफ़ी सारे हैं, इस तरह का भी है कि इस तरह से जब अब चल रही होगी वीडियो, तो उसमें ये इस तरह से एनिमेट कर रहा होगा, जैसा आपको अच्छा लगे। राइट से लेफ़्ट आता हुआ, लेफ़्ट से राइट जाता हुआ, ये स्लो स्लो वाला है, ये अच्छा लग रहा है, इसको कर लें। और फिर क्या है, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद चलें, इफ़ेक्ट में आप कुछ भी दे दें। आपने फिर इसके साथ जो भी अटैच करनी है वॉइस, वो आप अटैच कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, टेक्स्ट तो हो गया, और ये हैं ऑप्शंस वॉइस के। एक मिसाल है कि एक वॉइस कोई से भी, अभी हम जो भी हमें मिल रहा है, हमने सिर्फ उसकी एडिटिंग करनी है, किसी भी उसकी ना। ठीक हो गया, ये तो प्रो, ओहो ये तो प्रो है, इसको रहने ही देते हैं। कुछ पेड भी होते हैं ना इसमें, आपको कुछ पे करना पड़ता है, फिर वो आपको वो करते हैं। ठीक है, तो फिर हम इससे आगे बाद में ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ऑडियो भी बहुत लंबी हो गई होगी, बड़ा मसला हो जाएगा। और बहरहाल मतलब टेक्स्ट आपका, आप इसका चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी आप जो भी इनका म्यूज़िक बैकग्राउंड में है या कोई आपकी ऑडियो है, जो भी चीज़ है वो उसके साथ अटैच्ड हो जाएगी। अटैच्ड होने के बाद ये आगाज़ इसी से होगा जब आपका कोई भी जो है वो वीडियो चलेगी। तो ठीक फ़िलहाल इतना ही, और फिर हम मिलते हैं फिर किसी और रिकॉर्डिंग के साथ।